प्रश्न, अल्पविकास के सिद्धांत का वर्णन करें। उत्तर, विकास वह प्रक्रिया है जो समाज के सभी क्षेत्रों में प्रगतिशील बदलावों की ओर इशारा करती है। राजनीतिक अर्थशास्त्रियों तथा विकासवादी समाजशास्त्रियों के अधिकांश सिद्धांत पश्चिमी दुनिया के संदर्भ में प्रतिपादित किए गए थे। विश्व युद्ध के बाद विकास की अवधारणा अविकसित देशों के संदर्भ में लोकप्रिय हुई, पर जल्द ही यह आभास हो गया कि विकास से जुड़ी मौजूदा संकल्पनाएं अभी भी विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन जैसी समस्याओं से जूझने में नाकामयाब है। विकास के इन सभी सिद्धांतों को फलस्वरूप मार्क्सवाद एवं लैटिन अमेरिका में विकास के अनुभवों के बीच सैद्धांतिक संवादों के माध्यम से अल्पविकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अपनी कृति कैपिटलिज्म एंड अंडरडेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका में प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक आंद्रे गुंडर फ्रैंक स्पष्ट करते हैं कि विकास और अविकसितता विश्व पूंजीवादी व्यवस्था में आंतरिक विरोधाभासों का परिणाम है। वे पॉल बरन के लेख द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ 1957 से प्रभावित थे, जिसमें उन्होंने संघर्ष और शोषण के आधार पर पश्चिमी यूरोप और विश्व के अन्य भागों के बीच संबंधों की व्याख्या की थी। हालांकि आर्थिक विकास और अविकसितता को अलग अलग रखकर देखा जाता है, पर स्वरूप में ये दोनों आपस में संबंधित है। एक ओर का विकास हमेशा विश्व में किसी दूसरे भाग के अल्पविकास का कारण बनता है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि विकास अल्पविकास का विपर्याय है। अन्य शब्दों में, फ्रैंक तर्क देते हैं कि किसी विकास से पहले कोई अल्पविकास नहीं था। विकास और अल्पविकास दोनों ही समान ऐतिहासिक प्रक्रियाओं द्वारा जुड़े हुए हैं। अल्पविकास उसी ऐतिहासिक प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ था और अब भी हो रहा है जिसने आर्थिक विकास को भी उत्पन्न किया। फ्रैंक के मुताबिक विकास की अविकसितता के प्रमुख कारण को औपनिवेशिक इतिहास में खोजा जा सकता है। द डेवलपमेंट ऑफ अंडरडेवलपमेंट नामक एक लेख में, जिसने उनकी मुख्य सोच को निर्धारित किया, फ्रैंक ने तर्क दिया कि अल्पविकास पुरातन संस्थाओं के अस्तित्व और उन क्षेत्रों में पूंजी की कमी के कारण नहीं है जो विश्व इतिहास की धारा से अलग अलग रहे हैं। इसके विपरीत, अल्पविकास उसी ऐतिहासिक प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ था और अब भी हो रहा है जिसने आर्थिक विकास को भी उत्पन्न किया। स्वयं पूंजीवाद का विकास। वे आगे कहते हैं कि आधुनिकीकरण स्कूल के अधिकांश सिद्धांतों और विकासकारी नीतियों को यूरोपीय व उत्तरी अमेरिकी पूंजीवादी राष्ट्रों के ऐतिहासिक अनुभवों से अलग रखा गया था। इस संदर्भ में ये पश्चिमी सिद्धांत तीसरी दुनिया के देशों की मौजूदा समस्याओं के प्रति हमारी समझ को निर्देशित करने में असमर्थ है। अल्पविकसितता का विकास उपग्रह और मेट्रोपोल। फ्रैंक ने अपने अल्पविकसितता के विचारों को पूंजीवादी व्यवस्था के विश्लेषण द्वारा प्रतिपादित किया। पूंजीवादी राष्ट्र तृतीय विश्व के देशों की अल्पविकसितता के लिए हमेशा बाहरी कारणों की व्याख्या करते हैं। आधुनिकीकरण सिद्धांतकारों के अनुसार अल्पविकास के कारणों का पता इन तत्वों से लगाया जा सकता है: परंपरागत संस्कृति, अत्यधिक आबादी, न्यूनतम निवेश, प्रेरणा स्रोत का अभाव आदि। इस तर्क के विरोध में फ्रैंक बाहरी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार आधुनिकीकरण का सिद्धांत अल्पविकसितता की इस संपूर्ण संकल्पना की व्याख्या आंतरिक दृष्टिकोण से करता है। उनका तर्क है कि तृतीय विश्व के देश पश्चिमी देशों की तरह समान रास्ते का अनुसरण नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने उपनिवेशीकरण के दौरान शोषण का अनुभव किया है। सामंतवाद अथवा परंपरावाद द्वारा तृतीय विश्व के देशों के पिछड़ेपन का स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता। वास्तव में, तृतीय विश्व के देशों को प्राचीन, सामंतवादी या परंपरागत कहकर चरित्रित करना गलत है, क्योंकि चीन व भारत जैसे कई देश 18वीं सदी में उपनिवेशवाद का अनुभव करने से पहले उन्नत हो चुके थे। वास्तव में, उपनिवेशवाद के ऐतिहासिक अनुभव और विदेशी वर्चस्व ने तृतीय विश्व के अनेक उन्नत देशों के विकास को उलट दिया था और उन्हें आर्थिक पिछड़ेपन की खाई में धकेला गया था। साधारण शब्दों में, अल्पविकसितता के विकास की अवधारणा तृतीय विश्व के देशों में ऐतिहासिक औपनिवेशिक प्रभुत्व द्वारा अल्पविकास के कारणों को स्पष्ट करने का प्रयास करती है। विकसित और अल्पविकसित देशों के बीच संबंधों को स्पष्ट करने के लिए फ्रैंक ने एक मेट्रोपोलिस सैटेलाइट मॉडल महानगर उपग्रह मॉडल का प्रतिपादन किया है। यहाँ मेट्रोपोलिस विकसित देशों को दर्शाता है जबकि सैटेलाइट शब्द का प्रयोग अल्पविकसित देशों के लिए किया गया है। मेट्रोपोलिस और सैटेलाइट के बीच ये संबंध औपनिवेशिक काल में देखे जा सकते हैं। मेट्रोपोलिस देश महानगर सैटेलाइट उपग्रह से आर्थिक लाभ प्राप्त करके उन्हें वापस प्रमुख महानगरों में पहुंचाते थे। संसाधनों की इस प्रकार निकासी के कारण ये सैटेलाइट देश भी उपनिवेशीकरण के बाद भी अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सक्षम नहीं थे। अन्य शब्दों में, ऐसी ऐतिहासिक प्रक्रिया जिसमें पश्चिमी मेट्रोपोलिस में विकास को बल प्रदान किया, उसी प्रक्रिया ने समानांतर रूप से सैटेलाइट देशों में अल्पविकास को बढ़ावा दिया। अपने मेट्रोपोलिस सैटेलाइट मॉडल में फ्रैंक ने तृतीय विश्व के विकास से जुड़ी कई रोचक परिकल्पनाएं प्रस्तावित की है। परिकल्पना 1, मेट्रोपोलिस विश्व जो कि किसी का भी सैटेलाइट नहीं है, उसके विकास की तुलना में राष्ट्रीय व अन्य अधीनस्थ मेट्रोपोलिस का विकास उनके सैटेलाइट की स्थिति के आधार पर सीमित हो जाता है। उदाहरण के लिए, फ्रैंक का तर्क है कि तृतीय विश्व के देश पश्चिमी देशों की भांति औद्योगिकरण द्वारा समान रास्ता नहीं अपना सकते। परिकल्पना 2, जब सैटेलाइट देशों का मेट्रोपोलिस देशों के साथ संबंध कमजोर होता है तो वे उच्चतम आर्थिक विकास का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, फ्रैंक ने लैटिन अमेरिका के अनुभव में पाया कि जब यह प्रथम युद्ध के दौरान अलगाव की स्थिति में था तो इसने औद्योगिकरण के महान स्तर का अनुभव किया।
परिकल्पना 3। जब मेट्रोपोलिस अपने संकट से निकल जाता है और व्यापार व निवेश की पुनः शुरुआत करता है, तब व्यवस्था में सैटेलाइट अल्पविकसित देश को दोबारा शामिल किया जाता है। उस स्थिति में इन क्षेत्रों में पुराना औद्योगिकरण अवरुद्ध हो जाता है। परिकल्पना 4। वे प्रदेश जो आज सबसे ज्यादा अल्पविकसित और सामंतवादी है, उनके अतीत में मेट्रोपोलिस के साथ नजदीकी संबंध थे। अल्पविकास के सिद्धांत की मूल धारणाएं। अल्पविकास का सिद्धांत राजनीतिक अर्थव्यवस्था के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से अल्पविकसितता के कारणों को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। अल्पविकास का सिद्धांत विकास के निर्भरता सिद्धांत का विस्तार है। मेट्रोपोलिस और सैटेलाइट देशों के बीच संबंधों का स्तर मेटेलाइट देशों में अल्पविकसितता के स्तर से प्रतिबिंबित होता है। सैटेलाइट देशों से मेट्रोपोलिस देशों में संसाधनों की निकासी अल्पविकास के पीछे प्रमुख कारण है। अल्पविकास के सिद्धांत की आलोचना। अल्पविकसितता का सिद्धांत केवल आर्थिक आयाम पर ध्यान केंद्रित करता है और अल्पविकास के अन्य सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक को अनदेखा कर देता है। इस सिद्धांत की पूंजीवाद के प्रति अत्यधिक दृष्टिकोण के कारण आलोचना की जाती है। एक वैश्वीकृत दुनिया में किसी भी देश के लिए अलग थलग रहकर अपनी औद्योगिक व्यवस्था का विकास करना संभव नहीं है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। डिस्क्लेमर। This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.